बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के बाद मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार और एनालिस्ट अपने अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ एंगल्स को ज़ेरे गौर लाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम नुकता है वो ये कि चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी जौहरी सलाहियत रखने वाला मुल्क है, एटॉमिक पावर है, बहुत ही जदीद और मौसर एटमी हथियार अपने पास रखता है, तो क्या ये तमाम फैसिलिटीज़ सऊदी अरब को पाकिस्तान देने जा रहा है? या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट हैं वो सऊदी अरब के लिए ज़ेरे इस्तेमाल लाए जा सकेंगे मुस्तकबिल में? तो इसको लेकर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी वजाहत की है। क्या कहना है उनका, क्या मौक़िफ़ सामने आया है और उस पर भारत में जो खलबली पाई जाती है, बेचैनी पाई जाती है, उससे मुतल्लिक अहम खबरें आप तक पहुँचाएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेस्ला में एक अहम संगमील अबूर किया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाद उनकी तरफ से सामने आई है और वो है एडवांस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। ये किन किन खुसूसियात का हामिल होगा और इससे पाकिस्तान के दिफा को किस तरह से पहले से ज़्यादा मौसर और बहुत ही तबाहकुन बनाया जाएगा अपने दुश्मनों के लिए, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ बहुत ही ख़ास विजुअल्स भी हैं जो कि जारी किए गए ISPR की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे यरूशलेम पर अपने कब्जे के हवाले से जो दावा किया गया था नेतन्याहू की तरफ से, उसका बहुत ही सख्त और मौसर रद्द-ए-अमल आया है तैयब उर्दवान की तरफ से। क्या कहना है तुर्की के सदर का, ये भी आपको बताते हैं। और साथ में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर होने वाली है अरबों डॉलर की बरसात। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त दो मनसूबे हैं। एक तो रेकोडेक का मनसूबा जो कि काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर है और उसके ऊपर काम भी जारी है, उसको लेके एक बहुत ही ज़बरदस्त अप्रूवल आया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और इसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि बहुत तेज़ी से काम आगे की तरफ बढ़ेगा। और इसके साथ साथ रेलवे का जो मंसूबा है उसको भी अब टॉप गियर लगने जा रहा है। इसको लेके क्या खबरें हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं और आखिर में आपको बताएंगे कि वो भारत जो कि अपनी ही हठधर्मी और अपने बनाए गए एक नफरत के जाल में फंस चुका है, जिसको बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो खबर आई थी वो भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें वीज़ा पॉलिसी अमेरिका की तरफ से बहुत ही सख्त की गई है और वीज़ा फीस को अब 1000 से बढ़ाकर $1,00,000 तक कर दिया गया है। साथ में एक और झटका पाकिस्तान की तरफ से जो उनको हर महीने दिया जाता है वो ये कि अब पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है उसको मजीद 1 माह के लिए भारत के लिए, भारतीय फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है। इसको लेकर नोटम भी जारी कर दिया गया है। तो ये सारी खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, पहली जो खबर है वो बहुत ही अहम है और उसको लेके अपनी अपनी आरा का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अभी आने वाले दिनों में हुकूमती स्टांस या मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनकी तरफ से तो आना बाकी है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से अपने जिन ख्यालात का इजहार किया गया है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम सऊदी अरब को भी दस्तयाब होगा अगर ज़रूरत पेश आए। तो ये बहुत ही कैटेगोरिक और वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के सऊदी अरब के दुश्मनों के लिए कि वो अगर मैली आंख से देखते हैं, अगर दिल में भी वो कोई ऐसा बुरा ख्याल रखते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरब मुल्क को इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से अपनी बर्बरियत का, अपनी जारहियत का निशाना बनाया जा रहा है, और अगर वो कोई इस तरह की मज़मूम कोशिश भी करता है, अगर वो ऐसी सोच भी लाता है, तो उसको ये जहन में रखना होगा कि पाकिस्तान की एटमी असासे अब सऊदी अरब के ज़ेरे इस्तेमाल में होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने खुलकर तस्लीम किया है कि सऊदी अरब को एटमी छतरी यानी कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है और उसको ये छतरी फराहम की जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से। साथ में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई दहाइयों से फौजी ताल्लुकात तो मौजूद है। आपको याद होगा कि 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में जब जब सऊदी अरब की सलामती को ख़तरा लाहक हुआ है, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की रियासत ने और हुकूमत ने दिलो जान के साथ अपनी तमाम तर जो एक्सपर्टीज़ थी, जो अपनी खदमात थी, वो सर्व की हैं और ये सिलसिला जारी सारी है। पाकिस्तान 10,000 से ज़ायद जो सऊदी अफवाज है उनको ट्रेन कर चुका है। तो एक तवील हिस्ट्री है पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन की, लेकिन अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है और एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट जिसको हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कई दहाइयों से फौजी ताल्लुकात को अगले सतह पर ले जाया गया है। इस इक़दाम को तज्ज़ियाकार इसराइल के लिए पैगाम करार दे रहे हैं, जो मशरिक़ वस्ता का वाहिद एटमी ताकतवर मुल्क समझा जाता है। और ये पेशरफ्त इसराइल के इस हमले के बाद हुई जिसमें कतर में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया था। अच्छा, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन एक हालिया इंटरव्यू है उसके अंदर क्या गुफ्तगू की है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत
सलाहियत उस वक्त कायम हुई जब हमने एटमी तजुर्बात किए और उसके बाद से हमारी अफवाज मैदान जंग के लिए तरबियत याफ्ता है। जो कुछ हमारे पास है वो सलाहियतें हैं और वो इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब को दस्तयाब होंगी। साथ में किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये सबसे अहम मैसेज है इस मुआहदे के अंदर, इसका सबसे अहम नुक्ता यह है। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ मॉनिटरिंग मुआहिदा मौजूद है। अलबत्ता IAEA ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर फौरी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया और इसराइल ने अपना एटमी प्रोग्राम IAEA के सामने जाहिर नहीं किया। ये सारी दुनिया जानती है कि इसराइल के पास एटमी कुव्वत है, उनके पास एटमी हथियार बनते हैं, लेकिन IAEA के साथ वो किसी किस्म के मुआहिदे के अभी पाबंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुआहिदा किया ही नहीं। ना वो इस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं, ना वो इस चीज़ को ओन करते हैं। यानी कि वो अगर आप किसको कहते हैं कि जी ईरान की तरफ से कोई बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो वही खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से भी की गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे आशीर्वाद हासिल है अमेरिका की और ईरान को सैंक्शंस का सामना है, पाबंदियों का सामना है। हालांकि ईरान बारहा कह चुका है कि उनके पास सलाहियत है, लेकिन वो इरादा नहीं रखते, क्योंकि उनके जो मुफ्तियान हैं उनकी तरफ से पहले ही इस चीज़ का फतवा मौजूद है, जिसके बायस वो एटमी कुव्वत का हुसूल नहीं चाहते। हाँ, अपनी इस्तिदाद को बेहतर करने के लिए, एनर्जी के हुसूल के लिए और अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए उनके पास ये सलाहियत मौजूद है। साथ ही इसराइल जो है वो NPT का हिस्सा भी नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रीटी होती है जिसका आपको हिस्सा बनना पड़ता है, आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ते हैं, यकीन दहानी करानी पड़ती है कि आप किसी भी जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो इसराइल की तरफ से ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। साथ में नाज़रीन अहम नुकता यह कि उनके बयान में एक टेक्निकल जुमला इस्तेमाल हुआ है, विल बी मेड अवेलेबल। इसका मतलब है कि मुंतकिली नहीं बल्कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला फराहम करना है, यानी हमले की सूरत में सऊदी अरब पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत के ज़ेरे साया तस्वुर होगा। और मीडिया यानी कि AP रॉयटर्स ने इस बयान को सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैज़ ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तनाजुर में रिपोर्ट भी कर दिया है। साथ में सोशल मीडिया पर तासुर उभरा है कि शायद पाकिस्तान अपने एटमी टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को मुंतकिल करेगा या तबूक में तैनात भी किया जाएगा। तो अपने अपने अंदाज में ये तज्ज़िये तबसरे जारी हैं। बगैर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से इसका खुलकर इजहार और इसकी क्लैरिफिकेशन कर दी गई है। अगली खबर नाज़रीन, टेस्ला की तरफ से एक ज़बरदस्त संगमील उबूर किया गया है। विजुअल्स आप देख सकते हैं, बहुत ही इत्मीनान बख्श और ज़बरदस्त हैं, जिसके मुताबिक एडवांस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी ने एम्स का एक नया वर्जन इंडक्ट किया है, जिसके मुताबिक सिस्टम में 40 गोले ऑन बोर्ड कैरी रखने और फायर करने की सलाहियत बताई गई है। इब्तदाई इश्तिहार में 120 मिलीमीटर गोलों का जिक्र हुआ है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 120 मिलीमीटर गाइडेड मार्टर गोलों की सलाहियत भी बताई गई है, यानी कि दस्तयाब वर्जन जो है म्यूनिशन ऑप्शंस में 120 से 122 मिलीमीटर गाइडेड मोटर्स शामिल होंगी और गाइडेड मोटर्स गोले बंकर्स और मजबूत ढांचों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। साथ में नाज़रीन जो इसकी मौसर रेंज है वो तकरीबन 6 किलोमीटर तक बताई जाती है और रिपीटेडली डिप्लॉयबल है। ये सिस्टम को 40 सेकंड के अंदर तैनात किया जा सकता है, जिस तरह से आप विजुअल्स में देख भी सकते हैं। साथ में इसकी अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो शूट एंड स्कूट की इसमें सलाहियत मौजूद है। फायर करें और फौरन मकाम तब्दील कर लें ताकि दुश्मन की काउंटर फायरिंग या काउंटर बैटरी कार्रवाई से बचा जा सके। साथ में नाज़रीन तेज हरकत पजीर महाजी ऑपरेशंस पर फौरी आग की फराहमी को ये यकीनी बनाता है, यानी कि अगर आपका जो दुश्मन है उसको ये संभलने का मौका नहीं देगा और फौरी इसमें कार्रवाई करने की सलाहियत भी मौजूद है। तो एक ज़बरदस्त इजाफा है टेस्ला की तरफ से, हैवी इंडस्ट्री टेस्ला की तरफ से एक बहुत ही काबिल जिक्र इनोवेशन एम्स की सूरत में सामने आई है, जिसकी विजुअल्स और जिसकी वीडियो भी ISPR की तरफ से जारी की गई है। अगली खबर नाज़रीन, तुर्क सदर की तरफ से मुंह तोड़ जवाब सामने आया है नेतन्याहू के लिए। क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। एर्दोगान ने याद दहानी कराई है कि तुर्की सदियों तक अल-कुद्स यानी कि यरूशलेम का निगहबान रहा है। हम एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसने सदियों तक इस्लाम का परचम बुलंद रखा और हमने 400 साल तक अल-कुद्स की खिदमत करने का शर्फ भी हासिल किया है। साथ में हमने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत के साथ अल-कुद्स को अमन और सलामती का शहर बनाया। ये शहर सदियों तक तमाम इब्राहिम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए अमन का मरकज़ रहा है। शायद नेतन्याहू भूल गया है कि मैं इसे याद दिलाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिटलर जैसे रुझानात रखने वाले लोगों को भी कभी मुतमईन नहीं किया जा सकता। हम अल-कुद्स को नापाक हाथों से महफूज रखेंगे। मुसलमान मशरक़ी यरूशलेम पर अपने हकूक़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो वो जो गलत फहमी है नेतन्याहू की, उसे खुलकर दूर किया है तैयब उर्दवान
सामने अपने बयान में, और अब लगता ही है कि आने वाले दिनों में ये जो तलखियाँ हैं ये सिर्फ बयानात तक नहीं रहेंगी, बल्कि अब अमली तौर पे कुछ कर दिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जो हमारे गज़ा के बहन भाई हैं उनकी सब्र का पैमाना भी अब लबरेज हो चुका है, उनकी सब्र जवाब दे चुका है, और उनको जिस तरह से बेदखल किया जा रहा है, उनके घरों से बहुत ही दर्दनाक और कर्बनाक जो दास्तानें रकम हो रही हैं, उसकी ना ख़त्म होने वाली दास्तानें और सिलसिला जारी और सारी है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा को अब फौरी तौर पे अपने जो बयानात हैं उसे एक्शन में तब्दील करना होगा। अब आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियां हैं, और उसमें से एक तो है रेकोटेक मंसूबा, 7.7 बिलियन डॉलर्स का ये पैकेज, इसकी मंजूरी मिल गई है। मंसूबे की लागत और मंजूरी अब फाइनली हुकूमत पाकिस्तान ने दे दी है। हुकूमत ने रेकोटेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले के लिए 7.7 बिलियन डॉलर्स की तरमीम शुदा लागत मंजूर कर ली है, और यह फैसला काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में किया है, जिसके मुताबिक मंसूबे की लागत में मार्च 2025 के अंदाजे के मुताबिक 6.7 बिलियन डॉलर से 14% इजाफा भी किया गया है, और इजाफे की बड़ी वजूहात ज्यादा कर्ज की लागत और हंगामी अखराजात का इजाफा बताया गया है। मंसूबे का जो कर्जा है 3 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर अब 3.5 बिलियन डॉलर किया गया है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स की मजमूई माली जो जिम्मेदारियां हैं वो 458 मिलियन डॉलर से बढ़ गई हैं। अगर कंपनी RDMC मंसूबे की लागत को 6.94 बिलियन डॉलर्स तक महदूद रखता तो शेयर होल्डर्स का हिस्सा 3.4 बिलियन डॉलर्स तक कम हो सकता था, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, इसमें जो तफसीलात सामने आई नाज़रीन, पहला कॉन्सेंट्रेट दिसंबर 2028 तक मुतवक्के है। दूसरा मरहला फेज 2 जो है मुकम्मल होने पर रेकोटेक दुनिया की 5 बड़ी कानों में शामिल हो जाएगा, और मंसूबे की कुल उम्र जो है वो 37 साल बताई जाती है। एक लंबा टेन्योर है, लगभग 3 से 4 दहाइयों पर मुहित। मुतवक्के ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो इसमें है 90 बिलियन डॉलर होगा, जिसमें से 70 बिलियन डॉलर फ्री कैश फ्लो होगा। साथ में नाज़रीन सूबे के लिए जो फ्री कैरी है, जो मुफ्त हिस्सा है, वो लगभग 6 बिलियन डॉलर बताया जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त ये मंसूबा है, और अब इसमें काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा, क्योंकि फाइनली हुकूमत की तरफ से गो अहेड मिल गया। वजारत खजाना ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है। पाकिस्तान को कराची रोहड़ी रेलवे अपग्रेड के लिए चीन की मंजूरी भी मिल गई है। ये एक और संग मील है पाकिस्तान की रेलवेज के लिए। मंसूबे की लागत बताई गई है 2 अरब डॉलर। फाइनेंसिंग ADB करेगा, मगर निगरानी चीन की तरफ से की जाएगी, और लाइन अपग्रेड के बाद रफ्तार 40 से 120 किलोमीटर फी घंटा की जाएगी। मंसूबा CPEC ML1 का हिस्सा है, और रेकोटेक के तांबे और सोने की बरामदात के लिए इसे अहम करार दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन 28 साल 10 लाख टन तांबे की रेलवे के जरिए तरसील मुमकिन बनाएगा। 1000 ट्रकों की जगह ये लेगा, और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के लिए फेडरल कांस्टेबलरी तैनात की जाएगी। इसमें दिसंबर में इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल फ्रेट सर्विस भी बहाल की जा रही है, और 10 अरब डॉलर का उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबा भी ज़ेर गौर है। तो पाकिस्तान रेलवे के लिए बहुत सी खुशखबरियां हैं, और अब ये इसको भी टॉप गियर लगने जा रहा है। वो जो सारे शिकवे शिकायत थे कि ये टाइम पर नहीं पहुंचती ट्रेन, फ्रेट सर्विस भी बेहतर हो रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसे ML1 मंसूबे को ले जाया जाएगा, और इसे यकीनी तौर पे पाकिस्तान रेलवेज के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। आखिरी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, नोटम जारी हो चुका है। मजीद 24 अक्टूबर तक जो पाबंदी थी पाकिस्तान की एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस के लिए या किसी भी तैयारे के लिए इस्तेमाल करने की मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी PAA ने ऐलान किया है कि भारतीय तैयारों पर फिजाई पाबंदी जो है 24 अक्टूबर 2025 तक अब जारी रहेगी। तर्जुमान नाज़रीन पाकिस्तान सिविल एविएशन के सैफुल्लाह खान, जिन्होंने मीडिया को तस्दीक की है और पाबंदियां बरकरार रखने का बताया है। पाबंदी का इतलाक 19 सितंबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक होगा। यह पाबंदी जमीन से लेकर लामहदूद ऊंचाई तक मौसर होगी, और भारतीय एयरलाइंस के तमाम तैयारे जिसमें ओन्ड, ऑपरेटेड और लीज्ड होंगे, भारतीय रजिस्टर्ड कमर्शियल और कार्गो परवाजें, भारतीय फौजी परवाजें भी इसमें शामिल हैं। आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को पाकिस्तान की आला क़यादत ने भारत के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान किया था, और जिनमें भारत के तैयारों के लिए फिजाई हदूद बंद करने का फैसला किया गया था। पाकिस्तान ने 22 अगस्त को जारी एक नोटम के जरिए बताया था कि 25 सितंबर तक इस पाबंदी को बढ़ाया जा रहा है, और अब इस पाबंदी में मजीद तौसी करके इसे 24 अक्टूबर तक नाफिज कर दिया गया है। तो ये वो सारे नुकसानात हैं जिसका भारतीय हुकूमत सामना कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की सूरत में हो। ये वो जहर के बीज हैं जो बोए हैं नरेंद्र मोदी ने अपने आसपास पड़ोस में भी और पूरी दुनिया के अंदर भी अपनी दोगली पॉलिसियों के जरिए, चाहे वो ईरान के अंदर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, पूरी दुनिया भी समझ चुकी है। जो एक के बाद एक सैंक्शन, पाबंदी या कता ताल्लुकी का सिलसिला है, ये भारत के साथ पूरी दुनिया की तरफ से जारी और सारी है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अब तक के लिए इतना। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।